चलिए एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी हिसार और यमुनानगर को करेंगे दौरा और करोड़ों रुपए की सौगात देंगे। पीएम मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी हिसार अयोध्या फ्लाइट को दिखाएंगे हरी झंडी। हिसार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। हरियाणा में पीएम 5 प्रोजेक्टों का उद्घाटन करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज हरियाणा दौरा। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ लगातार एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार बने हुए हैं। प्रदीप, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं और कुछ ही देर में हिसार पहुंच जाएंगे। हिसार वासियों को एयरपोर्ट की सौगात देंगे और साथ ही यमुनानगर वासियों को पावर प्लांट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो ऐसे में तैयारियां क्या कुछ नजर आ रही हैं? प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा हिसार और यमुनानगर का दौरा करने वाले हैं और इसी दौरे के साथ प्रधानमंत्री मोदी कई विकास योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। इसमें अलग अलग 5 प्रोजेक्ट हैं जो आज हरियाणा वासियों को मिलने वाले हैं। हिसार से अयोध्या के बीच जो एयरपोर्ट शुरू हुआ है उसकी फ्लाइट का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यहाँ पर हरियाणा वासियों के लिए और इस नजरिए से, क्योंकि डबल इंजन की सरकार, लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे वो, और बिजली उत्पादन से जुड़ी इकाई का भी वो उद्घाटन करने वाले हैं। तो ये जो कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री ने इसको लेकर विशेष उत्सुकता जाहिर की है। अपना जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, उन्होंने हरियाणा के दौरे को लेकर महत्वपूर्ण बताया और साथ ही ये उम्मीदें जाहिर की कि इससे हरियाणा के विकास की गति को रफ्तार मिलेगी। तो हरियाणा में व्यापक तैयारियां देखने को मिल रही है। हरियाणा में नायब सैनी की सरकार और जिस तरीके से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए व्यापक तौर पर यहाँ कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। बीजेपी के प्रशासनिक तौर पर पूरी तैयारियां की गई है। पूरा उत्साह देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं सभा स्थल से, जो बड़े पंडाल लगाए गए हैं। इसके अलावा पूरे कार्यक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी। तो एक बड़ा कार्यक्रम आज हरियाणा में हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और वो कई विकास योजनाओं की सौगात हरियाणा वासियों को देने वाले हैं। तो हरियाणा के लिए बड़ा दिन इस लिहाज से कि प्रधानमंत्री हरियाणा में होंगे और साथ ही वो हिसार में जो हरियाणा से कनेक्ट करेगी अयोध्या की फ्लाइट, उसको भी हरी झंडी दिखाएंगे। तो महत्वपूर्ण कार्यक्रम देखने को मिलेंगे और इसी के साथ प्रधानमंत्री के संबोधन पर भी नजरें रहने वाली हैं। बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में हिसार को एयरपोर्ट की सौगात देंगे और साथ ही इससे एयर कनेक्टिविटी तो बढ़ेगी, विकास में गति आएगी। तो ऐसे में व्यापार को कितना बढ़ावा? देखिए, बिल्कुल व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें या फिर पर्यटन की दृष्टिकोण से देखें तो काफी महत्वपूर्ण रहेगा ये एयरपोर्ट। और जिस तरीके से हिसार में एयरपोर्ट में वहां पर जो व्यापक वहां पर इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के, वो भी देखने को मिल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री कुछ देर बाद ही पहले एयरपोर्ट से हिसार और अयोध्या फ्लाइट को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इसके बाद नए टर्मिनल का भी उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री। इसके बाद जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। कार्यक्रम स्थल पर व्यापक तैयारियां देखने को मिल रही हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर बाद यमुनानगर जाएंगे। यहाँ करीब 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री शिलान्यास करने वाले हैं। यहाँ पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले अगर देखें, 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत पहुंचे थे और पानीपत में उन्होंने भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना लॉन्च की थी। तो इसके बाद ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री का यहाँ पर हरियाणा में हो रहा है और कई अलग अलग कार्यक्रम कुल मिलाकर अगर देखें 5 विकास योजनाओं की सौगात आज हरियाणा वासियों को मिलने वाली है और 2 जनसभा भी प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं हिसार में और इसके अलावा यमुनानगर में प्रधानमंत्री कार्यक्रम। तो आज तमाम निगाहें रहने वाली हैं प्रधानमंत्री के हरियाणा दौरे पर। जी बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में एयरपोर्ट को लेकर लगातार राजनीतिक बयानबाजियां भी देखने को मिल रही है। विपक्ष लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर है और साथ ही विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि हिसार को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात दी जानी थी, लेकिन अब डोमेस्टिक एयरपोर्ट हिसार को बनाया जा रहा है। तो ये बड़ा घोटाला प्रदेश सरकार का सामने आया है। तो ऐसे में लॉलीपॉप देने का काम लोगों को प्रदेश सरकार कर रही है।
देखिए, जिस तरीके से ये टर्मिनल का उद्घाटन करने वाले प्रधानमंत्री और जिस तरीके से नया टर्मिनल बनाया जा रहा है, उसका शिलान्यास करने वाले हैं प्रधानमंत्री, तो हिसार एयरपोर्ट पर शंख के आकार का इंटरनेशनल टर्मिनल बनाया जाएगा। तो विकास योजनाओं को पंख देते हुए सरकार, राज्य सरकार ये वादा कर रही है कि हिसार एयरपोर्ट को एक उच्च स्तरीय एयरपोर्ट के रूप में तब्दील किया जाएगा और इसीलिए जो अलग-अलग कनेक्टिविटी की फ्लाइटें हैं आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी और हिसार से अयोध्या की कनेक्टिंग फ्लाइट को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। तो आस्था का केंद्र बनकर उभर रहा है अयोध्या, तो पर्यटन के दृष्टिकोण से ये नई रफ्तार देगा। विरोधियों के जहां तक सवाल है तो निश्चित तौर पर इस पर विरोधी सवाल उठाते रहे हैं, समय समय पर इस पर राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिली है, लेकिन बीजेपी ये सरकार ये कहती रही है कि इस पर केवल राजनीतिकरण करने के उद्देश्य से बयानबाजी हो रही है, इसमें सच्चाई नहीं है। ऐसे में आज विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों का भी जवाब दे सकते हैं। प्रधानमंत्री के जनसभा पर नजरें लगी हैं, वो क्या बयान देते हैं, क्या संबोधित करते हैं, ये निश्चित तौर पर देखना दिलचस्प रहेगा। ठीक है, प्रदीप कुमार जी बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहे।